क्या भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी धड़कता है दिल? आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। देश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की बड़ी धूम रहती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर है, जहां वह अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। इस मंदिर से जुड़े और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हैरान करने वाले हैं। आज भी हमारे पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों की भूमि भारत के हृदय में कई ऐसे भी राजदफन हैं जो कहानियां बनकर आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और भगवान श्री कृष्ण की अंतिम स्थिति से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी से परिचित करवा रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा कृष्ण के नश्वर शरीर में विराजमान थे और जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल धड़क ही रहा था। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको ये लट्ठा मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहता है। इस लकड़ी के लट्ठे से एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि यह मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदलती तो है, लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए वे ना तो उस लट्ठे को देख पाए हैं और ही छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथ में फुदक रहा है। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। ये बात आज तक एक रहस्य ही है कि क्या वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है। मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत कर दिया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान होता है और चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। पुजारियों उन्हें लगता है कि जैसे वे अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अष्टधातु से बना एक दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान कृष्ण का हृदय भी माना जाता है और इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है। कहा जाता है द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जिसे उनका मानव रूप कहा जाता है। मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की मानव रूपी मृत्यु अपरिहार्य थी। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर का आग से ढक दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल उसके बाद भी धड़क रहा था। अग्नि भी उनके दिल को नहीं जला पाई, जिसे देख पांडव हैरान रह गए। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये दिल तो ब्रह्मा का है, इसे समुद्र में बहा दो और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया था। वही दिल आज भी धड़कता है। जगन्नाथ भगवान में बोलो जय जगन्नाथ। धन्यवाद।